सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द रेडियस, आयनिक रेडियस। तो इससे पहले हमने स्टडी किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, और उसमें ट्रेंड था डाउन द ग्रुप, रेडियस होती है इंक्रीज, और लेफ़्ट टू राइट रेडियस होती है पीरियड्स में डिक्रीज, मीन्स साइज इज इक्वल टू रेडियस। बिकॉज रेडियस अगर ज़्यादा है तो साइज भी एटम का ज़्यादा ही होगा। सो नाउ व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस होता है द रेडियस ऑफ आयंस, मीन्स जब एक एटम से आयन की फॉर्मेशन होती है विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये बनाता है Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की रेडियस को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और Na पॉजिटिव की रेडियस को बोलेंगे हम आयनिक रेडियस। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो इससे बनेगा मैग्नीशियम 2+ आयन, और मैग्नीशियम है इसकी रेडियस एटॉमिक, और Mg2+ की रेडियस है आयोनिक रेडियस। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आयंस हैं वो 2 तरह के हैं, कैटायंस और एनायंस। तो कैटायन की फॉर्मेशन होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसलिए कैटायन की रेडियस को हम बोलेंगे कैटायनिक रेडियस। और इसी तरह से एनायन की फॉर्मेशन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1 और मोर। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बना Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन की रेडियस है एटॉमिक और Cl नेगेटिव की रेडियस है आयनिक। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है। तो ऑक्सीजन है की रेडियस है एटॉमिक, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की रेडियस को बोलेंगे आयोनिक रेडियस। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डायरेक्टली स्टडी करेंगे कि डिफरेंस क्या है रेडियस ऑफ एटम में और रेडियस ऑफ आयन में। एक कैटायन की जो रेडियस है वो अपने एटम से हमेशा छोटी होती है, यानी कि Na पॉजिटिव का साइज Na से छोटा होगा, और Mg2 पॉजिटिव का साइज Mg से छोटा होगा। या फिर अगर एक Mg पॉजिटिव आयन भी है तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतना ही छोटा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है फ्रॉम पेरेंट एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे देन प्रोटॉन्स, मीन्स प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन जो रेशो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। ये रेशो होता है 1:1। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सपोज कीजिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स 1 निकल गए तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन्स 10, तो रेशो जो है वो हो जाएगा 1:1:1। तो प्रोटॉन अगर ज़्यादा हैं तो वो अट्रैक्शन अब पहले से स्ट्रांगली करेंगे, और उसकी वजह से जो है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट सेल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और साइज को कर देगा रिड्यूस। सो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर चार्ज जो है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन इंक्रीज मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इफेक्टिवली, सो साइज बिकम्स लेस। तो Na का साइज बड़ा है Na पॉजिटिव से, इसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स हैं। और इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, जैसे कि अगर Na पॉजिटिव छोटा है Na से, तो Na2 पॉजिटिव और भी छोटा हो जाएगा देन Na पॉजिटिव। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतनी लेस रेडियस। देन कम्स रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम, मीन्स Cl नेगेटिव एक आयन है तो इसकी रेडियस क्लोरीन से बड़ी होगी। Na पॉजिटिव की रेडियस Na से छोटी थी, पेरेंट एटम इज सोडियम, बट नेगेटिव आयन्स में वो बड़ी हो जाएगी। द रीज़न विल बी अपोजिट टू द रीज़न ऑफ कैटायंस, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन पेरेंट एटम, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर देन प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन में प्रोटॉन्स का नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं माइनस चार्ज के 17, बट एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर और आ जाता है
तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाता है 18। तो 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को लेस इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेंगे और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा देन अर्लियर। और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अदर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिससे वो रिपेल करके ज़्यादा स्पेस लेंगे और इसी से साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर देन प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा डिक्रीज़। तो वन लाइन रीज़न है कि कैटाइन बनने पर न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है इंक्रीज़ और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज़। तो उससे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा अट्रैक्शंस कम होने की वजह से। और जितना माइनस चार्ज आएगा तो उतने ही यहाँ पर साइज़ बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन 2 नेगेटिव O नेगेटिव से बड़ा होगा और ऑक्सीजन सबसे छोटा। जितना माइनस चार्ज आएगा साइज़ उतना ही इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अब हम एक टॉपिक बीच में देखेंगे पहले, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, द केमिकल स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनका इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है हम उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आयंस की बात करेंगे, जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव। तीनों में टोटल इलेक्ट्रॉन सब हैं 10 और इन सभी में नियोन Na+, Mg2+, Al3+। तो इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने की वजह से फाइनली सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 बट इसमें 3 और हैं तो हो गए 10। ऑक्सीजन में 8 होते हैं बट 2 और आ गए तो 8 + 2 10। इसी तरह से बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से, जैसे एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 जाने की वजह से कितने बचे, 10। तो ये सभी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब हम देखेंगे साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये हैं आयंस। तो आयनिक रेडियस का ये टॉपिक हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो सिंपली जैसा हमने देखा अभी कि जितना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा तो साइज जो है उतना ही बड़ा हो जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करेगा साइज। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सभी के लिए है 10 बट जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा 10 से, तो उसमें साइज उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोटॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा किस में है, एल्युमिनियम में, 3 पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन्स 13। तो यहाँ पर N3 नेगेटिव से Al3 पॉजिटिव की तरफ साइज होगा डिक्रीज। सो द ऑर्डर ऑफ साइज इज N3 नेगेटिव मोर देन O2 नेगेटिव मोर देन F नेगेटिव मोर देन नियॉन। और इस तरह से सबसे छोटा साइज होगा Al3 पॉजिटिव का इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर अगर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ साइज, इन तीनों को साइज से अरेंज करें। तो Cl नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, बीच में आएगा Cl और सबसे छोटा Cl पॉजिटिव, क्योंकि कैटाइन एटम से छोटा होता है और एनायन अपने एटम से बड़ा होता है। ऑक्सीजन के आयंस में O+ का साइज सबसे छोटा होगा, फिर O- का उससे ज़्यादा और O2- का उससे भी ज़्यादा। और अगर ऑक्सीजन होता है इसके में तो O2 नेगेटिव मोर देन O नेगेटिव मोर देन O मोर देन O पॉजिटिव एंड मोर देन O2 पॉजिटिव। तो प्लस चार्ज इंक्रीज होता गया तो साइज डिक्रीज, और माइनस चार्ज इंक्रीज होता गया तो साइज इंक्रीज। तो अब आता है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो इसके बाद हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको हम IE लिखते हैं या ΔIH, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।